Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. वेल यूनिवर्स से सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही लग्जरियस हो आपकी लाइफ। वेल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी। मतलब आपकी शादी जो है किससे होगी, कौन होंगे वो इंसान, कैसा नेचर होगा, कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है, क्या नेम इनिशियल हो सकता है, कौन से कंट्री के होंगे, और उसके साथ साथ इस पर्सन का स्वभाव आपके लिए कैसा होगा, ये पर्सन आपके साथ कैसा बर्ताव करने वाले हैं, कैसा ट्रीटमेंट आपको देंगे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको मिलेगा या प्रिंस ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं, ये सब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। और जब आपकी शादी होती है तो कब तक होगी, मतलब कब तक आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे, ये भी चीज़ आपको पता चलेगा। देन मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि आपका खुद का भी तो पर्सनल लाइफ होगा ना, आपका खुद का भी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ होगा। तो जब ये पर्सन आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो इनके आने की वजह से आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, साथ साथ इनका कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, इनका प्रोफेशन हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, कहाँ पे आप मिल सकते हो इस पर्सन से, किसके थ्रू आप मिल सकते हो, एंड बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको आपके रीडिंग में ही डिटेल में बताऊंगी। तो क्या करना है, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके हो जाना है अलाइन, और अगर कर रखे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फैमिली मेंबर आप लोग बन जाइए अगर आप अलाइन नहीं है तो। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है या किसी भी स्टेट से कहीं से भी हो, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे जो है आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ प्रिपरेशन, चाहे कुछ भी हो, करंट फीलिंग हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, कुछ भी। ठीक है, बुकिंग कर लीजिए। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिए, मैं नंबर नहीं देती हूँ। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे, ओके, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेल ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी लोग इस रीडिंग को पूरे दिल खोलकर देखने वाले हैं। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, रीडिंग सभी की है, सभी लोग देखेंगे पूरे हक के साथ। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आराम से आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा। पाइल 1 एंड पाइल 2 दो ही पाइल है, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा सेलेक्ट करके डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुँच जाइएगा। तो देखिए, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो ऑफकोर्स पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है दिस वन। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2। अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है रीयूनियन का। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ठीक है, तो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे या फ्यूचर स्पाउस होंगी वो कैसी होंगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है कि मैं क्या क्या बताऊँगी, जैसे कंट्री हो गया, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बताऊँगी आपके पर्सन के बारे में। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन की बात नहीं कही इंट्रोडक्शन में, वो फर्स्ट इम्प्रेशन भी यहाँ पे मैं देख के बताने वाली हूँ कि जब आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो वो आपके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें नोटिस करेंगे और आप उनके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें नोटिस करने वाले हैं, जिससे आपके पर्सन आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स लिए हैं जो कि ये क्लैरिफाई करके बताएंगे कि आपके जो पर्सन कैसे हैं, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स और लूँगी, वो है आपका टैरो। तो द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक यहाँ पे और कार्ड देखेंगे, वो है आपका दिस वन एंड हर्मिट की एनर्जी है।
ओके मुझे कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। कैसे है वो सब मैं आपको बताती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे इंसान से आपकी शादी हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जो एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डोमिनेटिंग टाइप दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ पे रूल चलाना, रूल रेगुलेशन लगाना, बहुत स्ट्रिक्टली लाइफ में आगे बढ़ना, ये सब इनका हो सकता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ इनका अपने लिए है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है थोड़ा डोमिनेंट तो बनते हैं। ठीक है, डोमिनेंट बनते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ फैमिली में सबसे बड़े हो सकते हैं, भाई बहनों में सबसे बड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ इनका हमेशा रहता होगा कि लोग मेरी बात माने, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि मैं किसी का बुरा थोड़ी चाहूँगा, या मैं किसी का बुरा थोड़ी चाहूँगी अपनी फैमिली का। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ें सोचते होंगे, अच्छी चीज़ें करते होंगे, ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर इस कार्ड को देखा जाए और आपके पर्सन के बारे में जाना जाए, तो मुझे आपके पर्सन एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपने कुछ ना कुछ तो इमेजिन किया होगा ना शादी करने के लिए, हाँ कि ऐसे पर्सन हो वैसे पर्सन हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी बियॉन्ड जाकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से इंसान आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और ये ब्यूटीफुल से इंसान कौन हो सकते हैं? तो ये ब्यूटीफुल से इंसान जो है आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो भी काम करते होंगे या फिर जो भी स्टेप्स लेते होंगे अपने लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता होगा। ठीक है, और काफ़ी सोच समझ के ये पर्सन आगे बढ़ने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जो पर्सपेक्टिव है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखाई पड़ रही है, काफ़ी हाई लेवल का सोचने वाले इंसान है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका स्कूल रहा हो, स्कूलिंग रहा हो, कॉलेज में रहे हो, जहाँ से भी इन्होंने पढ़ाई किया हो या कुछ भी इन्होंने जो भी किया है वो सब एकदम ए ग्रेड का रहा है। ठीक है, या फिर ए प्लस कह सकते हैं। तो इनकी हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, हर एक अदाएँ इस पर्सन की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, इनका सोच और इनके बोलने के तरीके से, या फिर जो भी आपको बोलेंगे इनकी बातों से ही, इनके वर्ड्स के थ्रू ही, या फिर इनके सेंटेंसेस से ही आप बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं और इस पर्सन के साथ सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है कि एक बार जो ये कमिटमेंट दे देते हैं, ठीक है, तो उसको वो पूरा करते ही हैं। ठीक है, जो कुछ बोल दिया तो वो करते ही है। ये चीज़ नहीं है कि सॉरी मुझसे नहीं हो पाया, मैंने इग्नोर कर दिया, मुझसे नहीं हो पाया, मुझे माफ़ कर दो, ये चीज़ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि पहले भी आप कुछ रिलेशनशिप में रहे होंगे जिसमें कि आपके पार्टनर तो बड़ा ही अच्छा मतलब व्यवहार दिखाते होंगे। मतलब ऐसा कहते होंगे कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, या फिर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगी। ऐसे झूठे बहुत सारे आपसे वादे पहले किए गए हैं। ठीक है, झूठे लोग आपको मिले हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपकी शादी होगी, उनके साथ, उनकी बातों से या उनके सोच से ही आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मुझे हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो मैं अपने लाइफ में चाहती हूँ, वो हर एक चीज़ मुझे डेफिनेटली मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे। और सेंसिटिव तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप सेंसिटिव हो सकते हो, वेरी सेंसिटिव हो सकते हो, लेकिन आपके पर्सन उसके विपरीत हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रॉमिसेस करते हैं, ये अपने से जो भी प्रॉमिस करते हैं उसको भी कीप करके रखते हैं, और जो दूसरों से प्रॉमिस किया उसको भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका डबल दिमाग नहीं चलता होगा। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि डबल मीनिंग निकाल लेना, डबल दिमाग चलना, कभी मतलब बोल रहे हैं कुछ और, या फिर टू फेस जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है इनका। एक ही चीज़ सोचते होंगे, एक डायरेक्शन में सोचते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही काम करते होंगे, काम बहुत करते होंगे, लेकिन जो तरीका है वो एक तरीका होता होगा, एकदम सटीक होता होगा, एकदम परफेक्ट होता होगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, फेस रीडर हो सकते हैं। ठीक है, पामिस्ट्री हो सकता है इन्होंने कर रखी हो, क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो। ये सब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको चीज़ें दिखती होंगी, मतलब देख पाते होंगे।
ठीक है, ये मतलब चीज़ों को देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे मेडिटेशन में होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो भी चीज़ों को देखते होंगे और ओवर रिएक्ट नहीं करते होंगे। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिएक्ट भी उतना ज़्यादा नहीं करते होंगे। तो काफ़ी अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छी बात है कि उनसे आपकी शादी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन से अगर आपकी शादी होती है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ग्रेट क्लियरिटी होगी और आपके मन में भी ग्रेट क्लियरिटी होगी। ठीक है, इनके इनर विजन जो है ना वो बहुत काम करते होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका नॉलेज बहुत होगा, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगा। तो इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में क्या बदलाव हो सकता है। तो ये एक हेल्पफुल टूल की तरह भी काम कर सकते हैं, जिसके वजह से आप की सोच भी बहुत क्लियर हो सकती है, आपकी इनर ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा निखरेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके साथ रह के ना आपकी भी सोच और थिंकिंग शायद इनके जैसा हो सकती है। मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरी बात नहीं हो रही है, बल्कि अच्छी ही चीज़ यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई पड़ रही है आपके अंदर भी। तो यहाँ पे राइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, नीचे जाते हुए नहीं बल्कि राइज करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि जो आप सोच रहे हैं, जैसे इंसान को इमेजिन कर रहे हो, उससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन आपको मिल रहे हैं। कोई भी काम अगर ये करते हैं तो बहुत एक्यूरेटली करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली इंस्पायर्ड है। तो अगर आप इनसे शादी करेंगे तो डेफिनेटली आप भी चैनल बन जाओगे। किस चीज़ के चैनल? लव के, प्योर लाइट के एंड वेलबिंग के। मतलब कि शादी के बाद आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की वजह से आपके लाइफ में प्यार होगा, खुशियाँ होंगी, रोशनी होंगी, वेलबिंग होगा। ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटर रहता है वैसे आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है ये इसके थ्रू ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह या टूल की तरह ये आपके लाइफ में, आपके हस्बैंड तो होंगे, आपकी वाइफ तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक चैनल की तरह या इंस्ट्रूमेंट की तरह होंगे। ठीक है, या इस पर्सन के थ्रू आप बहुत कुछ नॉलेज गेन करेंगे और विजडम। मतलब आपकी जो पोटेंशियल है शादी के बाद, इनसे शादी करने के बाद आपकी जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब दब दब के जियोगे नहीं, ठीक है, बजट में नहीं जियोगे बल्कि खुल के जियोगे, बहुत सारा पॉजिटिव एक्शंस लोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वॉक अवे नहीं करेंगे, साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन है कैसे। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जैसे ये चूज़ इन्होंने किया है। देखिए, लोग जो है मार्ग चूज़ करते हैं, पाथ जो है वो चूज़ करते हैं, है ना, चूज़ करते हैं कि मुझे किस पाथ पे चलना है। तो आपके पर्सन ने चूज़ किया है ऑनेस्टी को, पीस को एंड कंपैशन को। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर इन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो क्या क्या। सबसे पहली बात, बहुत ओपन एंड रिसेप्टिव इंसान है, इसीलिए बहुत सफ़र किया है। ऐसा नहीं कि सफ़र नहीं किया है, ये भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सफ़र किए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने लाइफ में चूज़ किया है पीस को और कंपैशन को। तकलीफ़ें इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत देखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली वाले बहुत जिद्दी रहे हैं, बहुत रिजिड रहे हैं। ठीक है, इनको इनकी बातें नहीं मानने दिए, इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट नहीं किया गया इनको इनके फैमिली के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा, ये रिलेटिव के द्वारा। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनको इनके कॉलेज में, स्कूल टाइम में बहुत इग्नोर किया गया, या फिर जब इनका बहुत ज़्यादा इनको अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए था या अपने पार्टनर जो जिसको बनाए होंगे, पहले रिलेशन में रहे होंगे या दोस्त बनाए होंगे, सभी ने इनको बहुत इग्नोर किया। इनके हैप्पीनेस को सभी लोग अननोइंगली, मतलब जानबूझ कर नहीं पर अननोइंगली लोग ने सपोर्ट नहीं किया और इनके हैप्पीनेस को खा गए। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ये स्टबर्न एंड रिजिड लोगों से होकर गुजरे हैं या अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं। ठीक है, इनको बहुत इग्नोर किया गया है, इनके टैलेंट को देखकर लोगों ने मतलब इनको और दबाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चूज़ किया। आपके पर्सन जो है इनका मतलब ऐसा लग रहा है ना कि लाइक जो रूट अगर देखा जाए, पास्ट देखा जाए तो बहुत सफरिंग भरा रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में चूज़ किया अच्छी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि लोगों के साथ रैगिंग होता है, तो लोग चूज़ करते हैं कि मेरे साथ हुआ तो मैं भी करूँगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले के साथ हो जाता है तो वो भी बोलते हैं कि मेरे साथ हुआ है तो मैं भी करूँगी। तो इस तरीके से ये जो बेकार सा प्रोसेस है वो गलत तरीके से पैटर्न रिपीट होते रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इनके लाइफ में भी ऐसा हुआ।
बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ दी गई फैमिली के द्वारा, कॉलेज स्कूल में, लेकिन ये उस समय एक सही डिसीज़न लिए। ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे यहाँ पे इस पर्सन के अंदर अच्छाई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे इंसान है। और बहुत तकलीफ़ सहने के बाद भी इन्होंने किसी से कोई बदला नहीं लिया। ठीक है, ना ही फ्यूचर में किसी और की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की। इन्होंने ये चूज़ किया कि मैं, अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं इस बात का ध्यान रखूँ कि मैं किसी और के लाइफ में उसके इनर पीस को भंग ना करूँ। तो इन्होंने चूज़ किया इनर पीस को, इन्होंने एम्ब्रेस किया है इनर पीस को, माइंडफुलनेस को। ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी एंड कंपैशन अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई काम ऑनेस्टी से नहीं हो रहा, ठीक है, डिसऑनेस्टी है, तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। चाहे वो कितने भी बड़े मंत्री क्यों ना हो या फिर कितने भी बड़े पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो वो वाली पावर इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। तो व्हाट यू विल रिसीव इन योर लाइफ, तो यहाँ पे इनकी वजह से आप रिसीव करेंगे या क्रिएट करेंगे अपने लाइफ में हैप्पीनेस को। ठीक है, माइंडफुलनेस आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, पुरानी चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे। बहुत सारी आपके अंदर भी पुरानी चीज़ें दबी हुई हैं, उसको आप भी रिलीज़ करोगे, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, मतलब अच्छे मैरिड लाइफ को शुरू करोगे। तो ओवरऑल अल्टीमेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा। ठीक है, और डेफिनेटली इनके अंदर भी होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप इनसे मिलेंगे, ठीक है, तो कैसा कैसा क्या क्या प्रोसेस होगा। थोड़ा सा मैं क्लियर करके बताती हूँ कि अगर आपके पर्सन के अंदर कुछ कमी निकल गई तो वो भी जानना ज़रूरी है। हाँ, थोड़ी कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, थोड़ा सा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े कंजर्वेटिव माइंड के हो, कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्टली आपको मना कर दे। ठीक है, तो इसमें ये गलत बात नहीं होगी। अगर इनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं करने दे रहा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं करने दे रही। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप इनके परमिशन के साथ कुछ करोगे, पर ये जो है आपके पार्टनर होंगे और इनका पूरा का पूरा हक होगा आपके ऊपर। इसीलिए ये पर्सन जो है कोई भी काम करेंगे तो चाहेंगे कि आप दोनों साथ मिलकर करें, इसीलिए ये अपना भी अपना हक जताएंगे, अपनी ओपिनियन खुलकर आपके सामने रखेंगे। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये जानना चाहते हो, चाहे आप मेल देख रहे हैं, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, जो भी आप देख रहे हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि जिससे आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, उनसे आप थोड़ा सा दब के रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बस यहाँ पे आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा रह सकती है और वो थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइडर बन सकते हैं, ज़्यादा रिश्तों को गाइड कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर ये डोमिनेंट भी है ना, तो कोई बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का मैरिड लाइफ हमेशा प्रोग्रेस करेगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर ये निगेटिव वे में डोमिनेंट होते तब तो मैं आपको बताती, लेकिन यहाँ पे सारी एनर्जी पॉजिटिविटी की है। आप कुछ अच्छा करेंगे, जैसे आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे इनको प्राउड फील हो, तो ये जैसे आपका पीठ थपथपाना हो, ठीक है, बहुत प्राउड फील करेंगे। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी कंपटीशन चल जाता है, ठीक है, और सेम प्रोफेशन में हो तो और कंपटीशन चलता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेम प्रोफेशन तो नहीं होगा, प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अपने पार्टनर के फैमिली को सुनाने लगते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को सुनाने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आपके जो पर्सन है ना, ये कभी मतलब किसी के पैसे पे कभी ध्यान नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों को होता है डाउरी वाला सिस्टम, लेकिन आपके जो हस्बैंड होंगे वो सब चीज़ पे बहुत ध्यान नहीं देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मेरे पास भी हाथ पैर है, ठीक है, मैं अपना ख्याल रख के मैं सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ चाहेंगे। आप इनको देखकर हंसे, ये आपको देखकर हंसे, ये होना चाहिए। और आप भी इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें और वो भी आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। इससे बढ़ के और क्या बात होगी। तो यहाँ पे अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत बिजी रहने वाले इंसान हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले इंसान होंगे, बहुत बिजी, कभी ये काम कभी वो काम, लेकिन कभी आपको ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप जो है बेगिंग कर रहे हो उनके सामने, उनके समय के लिए आप जैसे कि हाथ जोड़ रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे समय दे दो, समय दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कि प्रोग्रेसिव होगा रिश्ता आपका। तो प्रोग्रेस तब होगा ना जब आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको प्राउड फील कराएंगे, ये आपको लो नहीं कभी फील कराएंगे। ये चाहे कुछ भी काम करे, चाहे कितने भी बिजी रहे,
इनके थॉट्स में तो आप ही रहोगे, इनकी फीलिंग में, इनके सोच में तो आप ही रहोगे, कोई और तो वो जगह ले नहीं सकता है। आपके जो पर्सन है सबसे ख़राब इनको लगता है गॉसिप करना, ठीक है। और आपके जो पर्सन है इनको सबसे मज़ा आता है इन्वेस्ट करने में, चाहे वो अपना सेल्फ लव हो, अपने ऊपर ध्यान देना हो, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर पे ध्यान देना हो, मतलब आपके ऊपर ध्यान देना हो, ये इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ों में इनको मज़ा आएगा। तो यस, अगर आप सेकेंड मैरिज कर रहे हैं या थर्ड मैरिज कर रहे हैं या फोर्थ मैरिज या फर्स्ट मैरिज कर रहे हो, तो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस तरह के प्यारे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कभी किसी से दबे नहीं है, दबे नहीं है, इसलिए इनके बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं, इनके अगेंस्ट जाने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ इनका कोई सिचुएशन लो होगा वहाँ पे लोग बिल्कुल चढ़ने लगे, वैसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी डिसरिस्पेक्ट करता है उससे ये इमीडिएटली कन्फर्ट करते हैं और उसको उसी समय उसका सबक देते हैं, ठीक है। ये भगवान या कर्मा पे नहीं छोड़ते, वो उसको उसी समय उसका सबक जो है सिखा देते हैं। तो इस तरह का मुझे इस पर्सन की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो काफ़ी डोमिनेंट होंगे, ठीक है। ये समय पे नहीं छोड़ने वाले हैं, ये चीज़ें वहीं पे ऑन द स्पॉट उसका मतलब रिजल्ट दे देने वाले मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। वेल, आपके पर्सन की अगर लुक्स की बात की जाए, हैबिट्स की बात की जाए, तो काफ़ी अच्छा हैबिट है, मतलब काफ़ी ग्रोइंग हैबिट है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है अपने मूड को हमेशा एकदम खिला खिला रखते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते होंगे और बहुत अच्छा सोचते होंगे, मोर क्लियरली सोचते होंगे, कोई भी हौच-पौच नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये पर्सन मेडिटेट करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करते होंगे, सेल्फ केयर करते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको दुनिया को समझने का बहुत ज़्यादा मतलब चस्का कह सकते हैं या शौक कह सकते हैं या क्यूरियोसिटी कह सकते हैं। दुनिया का प्लेस हो गया, कोई अच्छे अच्छे जगह हो गई, कोई ऐसे अननोन प्लेस जो कि कोई नहीं जानता हो, कोई ऐसा बंकर हो गया जिसमें ये जाना चाहे। तो मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहना, कुछ ना कुछ जानते रहना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। वर्ल्ड को बहुत बेटरली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये जानना चाहते हैं। इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, तो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे। देन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये अपने आप को बहुत समझना चाहते होंगे, ठीक है। जैसे बाहरी दुनिया को समझ रहे हैं तो इनका दिल ये भी करता होगा कि मैं खुद को क्यों ना समझूं, और ये मतलब अपने आप को ऐसा मतलब ट्रीट करते होंगे। और सही में ये सच बात भी है कि इस प्लैनेट पे ये सिर्फ वन एंड ओनली है और इनके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इनके जैसा अगर कह दे क्लोन, तो क्लोन बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकते हैं जो इनका सोच है, इनकी फीलिंग है, ठीक है। तो ये सोच के देखिए कि अगर आप अपने लिए भी सोचते हो, अगर अपने आप को भी कंपैरिजन करते रहते हो किसी और से, तो आज ही अभी तुरंत कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। बिकॉज आप जो है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपको बनाया गया है, वो यूनिक है, कोई आपके जैसा नहीं हो सकता है। अगर आपका कोई डुपल गैंगर हो, मतलब कि कोई जुड़वा भी अगर हो, ठीक है, अगर जुड़वा भी है ना, तो भी उसकी सोच अलग होगी, थिंकिंग अलग होगी, डीएनए अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है अपने आप को बहुत वैल्यू देते होंगे, और सच में है भी वैल्यूएबल, तभी तो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल मान के अपने आप को आगे लेकर गए। ये पर्सन एक राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे बुक्स लिखते हो, किताब लिखते हो, और इनको लिखने में बड़ा मज़ा आता होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ पब्लिश किया हो और कुछ हो सकता है अभी तक ना किया हो पब्लिश, ठीक है। या फिर जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आर्टिकल्स लिखते हो, ये सब भी हो सकता है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी लर्निंग की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग होगी, चीज़ें बहुत जल्दी सीखते होंगे फास्टली, और चीज़ों को याद भी रखते होंगे, ठीक है। और बहुत फन वे में, ठीक है, फन वे में इंजॉय करते करते ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, और बहुत कंसिस्टेंट है, जिसके वजह से आपका रिश्ता भी यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट लव दिखाई दे रहा है कि होगा आप दोनों के बीच में। ये खुद आपको बोलेंगे कि तुम भी योगा करो, तुम भी मेडिटेशन करो, तुम भी अपना ख्याल रखो, ऐसे ये पर्सन आपको बहुत पैम्पर करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा है। फिर देन, और करना भी चाहिए, खुद को समझना चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, तो लोग झुकेंगे भी, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है।
ये चीज़ है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और करेंगे भी। देन जो है अपनी फैमिली से मतलब आप हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी में बहुत मोटिवेटेड रहे, आगे बढ़ते हुए रहे और अच्छा अच्छा काम करते रहे। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ आपका कैसा रहेगा, आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिल रहेगा। एक बहुत सुंदर सा घर होगा, ठीक है, बहुत अच्छी सी लाइफ होगी, अच्छा सा मैरिड लाइफ होगा और बहुत फ्लोरिशिंग होगा। अब देखिए इन लॉज की भी अगर बात की जाए तो इन लॉज के साथ जो कनेक्शन है वो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपका कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज जो है ना, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैसे तो ज़्यादा अरेंज मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप जैसे भी शादी करते हो, इन लॉज बहुत मॉडर्न होंगे और बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तदार होंगे और बहुत ही ज़्यादा समझदार होंगे और पढ़े लिखे भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कभी आपको लो नहीं फील होगा, उन लोगों के साथ कंप्लीट फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन, जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। वाओ, लव की एनर्जी है। तो लव की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। अब ये तो फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये बोलना चाह रहे हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें इनको फील होगी फर्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे। हो सकता है 1-2 वीक आप लगातार मिल रहे हो, तो ये पर्सन जो है आपके साथ इंटीमेट कनेक्शन भी फील करने लगेंगे। वो फील जो करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, आपकी बॉडी, आपका लुक्स, आपका नेचर, आपकी स्किन, हर एक चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करेगी। साथ साथ आपका टच जो हो गया, आपका वॉइस जो हो गया, वो भी इनको एकदम हील करने वाला है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन की अगर बात की जाए तो आपका हर एक चीज़ इनको हील करेगा और ये पर्सन को ऐसा लगेगा आप रियल में एक प्यार के लिए बने हो। अब देखते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पर्सन का क्या होगा, ठीक है। ये तो मतलब हो गया कि आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए। अभी यहाँ पे देखते हैं कि आप क्या फील करोगे। तो ये वाला कार्ड है यहाँ पे आपका, एंड ब्लेस्ड फील करने वाले हो। ओह दैट्स ग्रेट। ओके, देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है अपने पास पार्टनर से जब मिलेंगे शादी के लिए, तो आप एकदम हाँ कर दोगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे तो शादी इसी से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फील करने वाले हैं अ पावरफुल डिवाइन लव। इस पर्सन को देखकर आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, आप ग्रेटफुल फील करने वाले हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, ऐसा आप बोलोगे। एंड गिव थैंक्स टू द डिवाइन क्रिएटर। मतलब इनसे जब आपकी शादी फिक्स होगी, या अगर आप फर्स्ट टाइम बात भी कर रहे हैं या मिलने भी जा रहे हैं, तो आप एकदम ग्रेटफुल फील करेंगे। आप डिवाइन को, जो डिवाइन क्रिएटर है यूनिवर्स, उनको एकदम थैंक्स बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे। आपका मन करेगा कि इनसे शादी तो अभी मैं कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये यू आर अ प्रीसियस गिफ्ट इन माई लाइफ। ऐसा भी आप एक ना एक टाइम आएगा जब आप अपने हस्बैंड को या फिर अपनी वाइफ को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू आर अ प्रीसियस गिफ्ट इन माई लाइफ। अगर आपको एक बहुत प्यारा सा प्रीसियस पर्सन चाहिए तो ये अफर्मेशन ज़रूर कीजिए कमेंट में। क्या लिखना है, यू आर अ प्रीसियस गिफ्ट इन माई लाइफ, माई हस्बैंड या फिर माई वाइफ, ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर माई फ्यूचर हस्बैंड या फिर माई फ्यूचर वाइफ, क्योंकि वह सच में गिफ्ट जैसे है, सबसे प्यारे गिफ्ट। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, प्रोफेशन क्या है इस पर्सन का। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टर हो सकते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट, लॉयर, मिनिस्टर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आर्ट थेरेपिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। और देखते हैं क्या है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, थेरेपिस्ट, आर्मी मैन, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ रिपोर्टर, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो सकते हैं, या स्टॉक ब्रोकर। और देख लेते हैं, एंड ये है आपका लास्ट वन। तो यहाँ पे है आपका पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, राइटर, यूट्यूबर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, एक्टर, एक्ट्रेस, लॉयर, आर्किटेक्ट,
एंटरप्रेन्योर और बॉक्सर, मतलब मार्शल आर्ट के फील्ड्स वगैरह से भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से भी हो सकते हैं। ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये जो आपके बने हुए, ये सब मैं ऑलरेडी पहले से सफल करके रखती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, सफल है एंड मैं पूरी तरह हील करके रखती हूँ सारे कार्ड्स को। अब देखते हैं इस पर्सन के लुक्स एंड एनर्जी को, कैसे हैं आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, हेयर इनका कर्ली होगा थोड़ा, और गोरे होंगे, फेयर होंगे, रोजी स्किन होगा। हाइट इनका एवरेज हो सकता है, और जैसे कि मैंने बताया स्पोर्ट्स की फील्ड से हो सकते हैं। हाँ, एथलेटिक बिल्ड, टॉल होंगे, हुक्ड नोज होगा, फेस ओवल शेप होगा या स्क्वायर हो सकता है, ग्रेट मस्क्यूलर पर्सनालिटी, एस्थेटिक लुक होगा, या इनका हमेशा एक बाइकर लुक बना हुआ रहता होगा। ठीक है, होता है ना बहुत स्मार्ट, ठीक है, हैंडसम, वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत ब्यूटीफुल लगती होंगी, बहुत स्मार्ट लगती होंगी। okay, so please God give me accurate message. okay, so this one, यहाँ पे है गॉर्जियस, हैप्पीएस्ट पर्सन, बहुत खुश रहते होंगे, बहुत डिसिप्लिन भी होंगे, फूडी होंगे, बहुत खाना पीना खाना पसंद होगा, फेयर गोरे होंगे और बहुत क्यूट होंगे, क्यूटेस्ट है, एनिमल लवर होंगे, ब्रेव, बहुत ब्रेव होंगे, क्लेवर होंगे, स्वीट होंगे, थोड़े बहुत शर्मीले भी होंगे, लेकिन ये तो आपके लिए ही होंगे। ठीक है, और पेल बीच कलर इस पर्सन का हो सकता है। एक और देख लेते हैं, एंड दिस वन, तो यहाँ है कि मीडियम बिल्ड होंगे। ठीक है, डार्क आईलैशेस, मोस्ट ब्यूटीफुल एंजेलिक लुक, या फिर चाइल्डिश नेचर होगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ आपके लिए हो सकती है, जैसे कि चाइल्डिश लुक हो गया, रिलीजियस होंगे आपके पर्सन। ठीक है, मीडियम हाइट, फ्रिकलेस, बोल्ड एंड फ्रीजी है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई न्यू पर्सन है आपके लाइफ में। अगर किसी से मैच किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो मुझे न्यू पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। ओके, या फिर क्रश होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखते हैं प्लेस, दिस वन, इंस्टीट्यूट, ट्रेन स्टेशन, बैंक, स्कूल, लाइब्रेरी, होम, फ्रेंड्स सर्कल, इस बीच आप इस पर्सन से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर्सन से आप मिल सकते हैं। योर कंट्री, पार्क, होम हो गया, पब हो गया, मैरिज सेरेमनी, फूड कोर्ट, अब्रॉड, फ्रेंड्स होम, वाटर पार्क, ट्रेन स्टेशन, बुक शॉप या फिर कॉलेज। तो ये प्लेस है जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। VX पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे जो है अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली ले सकते हो। टॉपिक क्या होगा, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, करंट फीलिंग, जो भी टॉपिक है, रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। ठीक है, IGMY, उसके बाद है यहाँ पे DEB एंड लास्ट वन इज N। अब यहाँ पे स्टेट मैं बता देती हूँ आपको, आपके ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आपके पर्सन कर्नाटका के, देन ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, बिहार, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गोवा, और देखते हैं राजस्थान, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश एंड लास्ट 2 या 3 होगा आपका वो उत्तराखंड। आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं अरुणाचल के या फिर उड़ीसा के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन की कंट्री। ठीक है, आखिर ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के हैं। ठीक है, कंट्री भी जानना ज़रूरी है। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कौन से कंट्री के हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। पाकिस्तान, देन मुझे लग रहा है ये बोलीविया के हो सकते हैं, देन यहाँ पे आपका है सऊदी अरेबिया। ठीक है, उसके बाद है पोर्तुगाल। ओके, पुर्तगाल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका है, कभी कभी कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं कि लाइक उसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अजीब होता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे है आपका
फिनलैंड, फिजी। देन आपके जो पर्सन है वो मैक्सिको के हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लाइक बुल्गारिया, यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद और देख लेते हैं, मोल्दोवा, एंड यहाँ पे आपका है जर्मनी। ग्रेट। एंड लास्ट यहाँ पे है आपका दिस वन, कंबोडिया। तो फिलहाल तो ये कंट्रीज़ मैंने देखे आपके लिए, और भी कंट्रीज़ बता देती हूँ। पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले है यहाँ पे आपका पोलैंड, स्लोवाकिया, लिथुआनिया है आपका। देन यहाँ पे आपका है ऑस्ट्रिया, एंड लास्ट 3, सो ये है वेटिकन सिटी, नीदरलैंड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कौन से कंट्री के मेरे व्यूअर्स के हस्बैंड वाइफ? डेनमार्क। ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज़ मैंने बताया है, ये सारे कंट्रीज़ में आप शिफ्ट भी हो सकते हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आप लोग जा सकते हैं शादी के बाद फॉरेन शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए है भी। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने से अपनी बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए भी। सो बाय, टेक केयर। फाइल 2 होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट कर गया है। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल रियूनियन कार्ड को। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, चाहे वो फ्यूचर स्पाउस हो या फ्यूचर वाइफ हो, ठीक है, मतलब फ्यूचर हस्बैंड हो, जो भी हो, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो कैसे है, कैसा है नेचर, कैसी है पर्सनैलिटी, और आप दोनों कैसे मिलेंगे, कैसे होगी आप दोनों की शादी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, करंट पर्सन से हो सकती है, यानी ये बहुत सारी बातें मैं सब कुछ इस पर्सन के बारे में पूरी कुंडली निकालने वाली हूँ आपके टैरो रीडिंग के थ्रू। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी आप सेपरेशन में, ठीक है, और उसी पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में छोटा मोटा नोक-झोंक चलते रहता है, वो भी इंसान हो सकते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे 80 to 90% चांसेस है आपके लिए कि आपकी लव मैरिज तो होगी ही होगी, और आपके करंट पर्सन से होगी जिससे आप करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, टाइम पास है या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको सही नहीं लग रहा, तो वो एक अलग बात है, नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने करंट पर्सन को लेकर सीरियस है और उसी इंसान से आप शादी करना चाहते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी लव मैरिज होगी और उसी इंसान से होगी। बार बार फेर बदल जो है ना आपके इस रिलेशनशिप में नहीं होने वाला, क्योंकि आप चाहते होंगे कि क्यों ये बार बार बदलाव होना, एक बार जो इंसान आ गया है उसी से शादी हो। तो इस मामले में मुझे आप सभी लोग बहुत लकी दिखाई दे रहे हैं, और देखिए यहाँ पे यूनिवर्स भी आपकी किस्मत में आपके करंट पर्सन को लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कैसे है, कैसा नेचर है, कैसी पर्सनालिटी है। देखिए, मैंने क्या बोला, 80 to 90% चांसेस है कि आपके करंट पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी है कि न्यू पर्सन हो सकते हैं। और जो सिंगल देख रहे हैं, जिसकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए भी मैसेज है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज, सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि कौन है ये पर्सन, कैसी है पर्सन की पर्सनालिटी। ये तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मे भी आपके करंट पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, ओके। तो क्योंकि ये जो कार्ड आपने चूज़ किया ना, ये कार्ड आपको बता रहा है रियूनियन, मतलब वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। मतलब आपकी जो हस्बैंड होंगे, आपकी जो वाइफ होंगी, वो हो सकती है या हो सकते हैं करंट पर्सन। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी आपके हस्बैंड वाइफ होंगे ना, न्यू भी होंगे अगर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 20% चांसेस है कि न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो चाहे ये कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, कैसा भी नेचर हो, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी नोकझोंक क्यों ना हो, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के पास वापस आएंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे को पैम्पर करेंगे, एक दूसरे को नर्चर करेंगे, एक दूसरे को हील करेंगे। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इस पर्सन के नेचर को देखते हैं। ओके,
मुझे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान है। इनको बोलना नहीं पड़ेगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो करो, ये तुम्हें करना चाहिए, वो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी एबिलिटीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहला जो एबिलिटी दिखाई दे रहा है वो है फ्लेक्सिबल होना, सिचुएशन में ढल जाना, चीज़ों को सीख लेना। ठीक है, और जो नहीं आता है वो भी सीखते चले जाना। वैसे अब मैं एक एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनका कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे ये कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, सेल खरीदना बेचना ये सब इनका मुझे लग रहा है कि चलता है। तो इस पर्सन को ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो सकती है, मतलब स्किल हो सकता है। ये काफ़ी अच्छे से जानते होंगे खरीद बेच जो होता है ये सब करना। ठीक है, रियल एस्टेट के हो सकते हैं आपके पर्सन। तो इनके अंदर एबिलिटी होगा, एबिलिटी टू सेल एंड नेगोशिएट। इनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी एबिलिटी होगा कि अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी मीठी बातों से, अपने वैसे ये क्लेवर बहुत होंगे अंदर से, लेकिन ज़्यादातर ये पर्सन शांति से ही रहते होंगे। ठीक है, बच्चे जैसे ही रहते होंगे, चाइल्डिश नेचर रहा होगा। तो वैसे इनके अंदर ऐसा नहीं कि इस चीज़ पे आप जज कर दे कि एबिलिटी नहीं, बहुत एबिलिटी होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होगी, इनके बातों में ऐसी कुछ बात होगी कि जिसको ये मनाना चाहे तो वो तुरंत उसको मना सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी लोग इनके बात को मान जाते होंगे, सभी लोग इनके बातों के बारे में सोचते होंगे। कोई भी अगर इनसे फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसके बारे में सोचता ही होगा। ठीक है, कि आखिर ये क्या कैसा है, क्या चीज़ है। तो ऐसे जो है आपकी पार्टनर के बारे में या आपके पार्टनर के बारे में सोचा जाता है। और लोग इनको बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान मानते हैं और है भी, काफ़ी डिटरमाइन इंसान दिखाई दे रहे हैं। जो सोच लिया तो वो करके दिखाना, ऐसा है इसके अंदर। ठीक है, चाहे उसके लिए अपने आप को तोड़ना मरोड़ना पड़े या कुछ भी हासिल करना हो तो वो कर लेते हैं। चाहे उसके लिए इनको कितना भी झुकना पड़ जाए या अपने आप को कितना भी तोड़ना मरोड़ना पड़े या कितना भी जगना पड़े। ठीक है, या कितना भी समय लगाना पड़े, वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये इंसान मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे। ठीक है, लेकिन इनको पता होगा कि बड़े बड़े सपने देखने से तो कुछ नहीं होता। तो इनका रहता होगा ना कि कोई भी काम को या कोई भी प्रोसेस को छोटे छोटे गोल में स्मॉलर स्टेप ले लेके कंप्लीट करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा चुप रहने वाले इंसान है और काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले इंसान है और दूसरों का सुनकर बहुत कुछ सीखने वाले इंसान भी दिखाई दे रहे हैं। तो अडेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एबिलिटी टू अडेप्ट, इम्प्रोवाइज एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी कंपनी को आप बहुत इन्जॉय करोगे। इन्जॉय इसलिए करोगे क्योंकि बहुत कुछ सीखोगे। कि कभी भी जो है ना किसी से कंपेयर करके ये नहीं बोलते कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है इस पर्सन का। ये पर्सन को अगर ऐसा लगता है, अगर कोई छोटा बच्चा ही हो, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग ही हो, अगर इनको ऐसा लगता है कि मुझे से सीख लेना चाहिए तो वो सीखते हैं। ठीक है, कभी ये नहीं दिखाते कि मुझे ही सबसे ज़्यादा आता है, मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपके पर्सन जो है ना, इनके अंदर अडेप्ट करने की क्षमता बहुत है, एबिलिटी है अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की, एबिलिटी है इस पर्सन के अंदर कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स को अकेले ही कंधों पे उठा ले और सबको ख़त्म कर दे, ओवरकम कर जाए। बहुत पढ़ाई करते होंगे, रीड करते होंगे बुक्स वगैरह, और चीज़ें इनको बहुत अच्छे से जल्दी समझ आती होगी और चीज़ें इनको हमेशा बहुत याद रहती होगी। ठीक है, आपके जो पर्सन जो इनको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा, उससे ये वाक अवे कर जाते होंगे। ठीक है, ये जो है अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलते होंगे। ठीक है, बहुत सारी अच्छी आदतें भी हैं इस पर्सन के अंदर। ये बहुत पॉजिटिव रहते होंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे और डिसीज़न जो है ना इमोशंस के साथ नहीं लेते होंगे। डिसीजंस जो है वो इमोशनल होकर कभी नहीं लेते होंगे। ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है डिसीज़न लेते होंगे फैक्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ के मामले में या अगर पर्सनल लाइफ भी है, और पर्सनल लाइफ में भी अगर इनको कोई स्टेप लेना है तो ओवरली इमोशनल होकर नहीं, और प्रोफेशनल लाइफ में तो एकदम नहीं। ठीक है, तो मुझे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिसीज़न मेकर दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनके साथ होंगे, शादी होगी, तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी जो है वो बहुत ईज़िली फ्लो की तरह, रिवर की तरह, हीलिंग रिवर की तरह जो है आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत करेजियस है और
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये हमेशा आपके लाइफ में बेटर लाइफ सिचुएशन को लेकर आएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी न किसी हस्बैंड वाइफ की वजह से तकलीफ़ होती है, जैसे खंजर घोंप दिया गया हो, वैसा फील होता है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपको कैसा फील होगा? इस पर्सन के साथ आपको दिन प्रतिदिन हर दिन ऐसा फील होगा कि मेरे अंदर की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जैसे आलसपन, योर प्रोक्रेस्टिनेशन, योर ईगो, अनहेल्दी फूड यू आर कंज्यूमिंग। आपके पर्सन इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अगर आप अनहेल्दी खाना खाओगे तो इनको नहीं अच्छा लगेगा, ये आपको डायरेक्टली मना करेंगे, समझाएंगे। देखिए कैसे, क्यों करेंगे मना? क्योंकि आप इनकी क्या होगे? आप इनकी वाइफ होगे, आप इनके हस्बैंड होगे। और हस्बैंड होगे तो और भी बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाली हैं आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, ठीक है। कैसे? क्योंकि इनके मन में एक डर होगा आपको खोने का, या आपके हेल्थ ख़राब होने का, या आपके तबीयत का ख़राब होने का। तो कुछ इस कदर, इस तरीके से आप इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट रहोगे, ठीक है, कि ये पर्सन आपको कभी भी कुछ गलत चीज़ें खाने नहीं देंगे। हमेशा डिवाइनली इस पर्सन के द्वारा, इस पर्सन के साथ आप गाइडेड रहोगे, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस हमेशा आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे तो ये मैंने पीछे आपको बता दिया मैसेज। उसके बाद यहाँ पे सरस्वती माँ का कार्ड है, ठीक है। देखिए कुछ और भी आदतें जिससे आप फ्री हो गए, जैसे कि द नॉलेज यू नेग्लेक्ट टू लर्न। ऐसा हो सकता है कि अब आपका मन नहीं करता है कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, कुछ जानने का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होगी वो आपके अंदर एबिलिटी डालेंगे, ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से आप चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे। मन करेगा आपका भी चीज़ें सीखने का, ठीक है। आपके अंदर अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन्स है, लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, तो लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है वो लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन आपका ख़त्म होगा। अभी ये किस तरह का डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में? एक्चुअली मैं देख पा रही हूँ कि आप भटकते बहुत हैं। भटकने का कहने का मतलब है कि कभी आपको ये इंसान पसंद आ जाता है, तो कभी कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाता है। मतलब आपको लगता होगा कि ये इंसान मुझे बहुत पसंद आया, हम दोनों के बीच में अच्छी शुरुआत हुई, और अचानक से वो इंसान आपको इग्नोर करने लगा, ठीक है। तो जब वो इंसान आपको इग्नोर करने लगेगा तो आपको लगेगा ना कि ये इंसान तो मेरे लिए सही नहीं है। शुरू में लग रहा था कि सही है, फिर आपका कुछ ना कुछ करके उनके साथ ब्रेकअप हो जाएगा या आप उनसे दूर हो जाएंगे। फिर आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे, आई एम सॉरी, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे, फिर उनके साथ वैसे ही कुछ सिचुएशन होगा, फिर कुछ ना कुछ वजह से आप लोग दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन चलता है तो उसको क्या कहेंगे? भटकना ही कहेंगे, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ, मैरिज को लेकर बहुत रिजेक्शन मिल गया है, या फिर बहुत भटक रहे हो आप। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये ख़त्म हो रहा है, आपकी आदतें काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। बैड हैबिट्स कुछ हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो गया है कि आपको खुद झुकना पड़ता है, ठीक है। आपको खुद पे डाउट हो गया है, सेल्फ डाउट हो गया है। तो जब ये पर्सन आपके लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका सेल्फ डाउट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान आपको प्रपोज भी करेंगे, आपसे शादी भी फिक्स करेंगे, और आपसे शादी करने का वादा भी करेंगे, दावा भी करेंगे और करेंगे भी, ठीक है। मतलब शादी वादी एकदम जो फिक्स होता है ना कि समाज में, सोसाइटी में रखे, वैसे फिक्स हो गया आपकी शादी, ये चीज़ है। तो मुझे तो ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये करेंट पर्सन हो सकते हैं जिससे अभी आप सेपरेटेड है, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि न्यू पर्सन होंगे। 20% लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं। अब देखिए इनके बारे में और कुछ बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या रियलिटी है, क्या चेंजेस होंगे, तो वो मैंने बता दिया ताकि आप जो है थोड़ा आगे बढ़ सकें अपने लाइफ में। अब देखिए आपके जो पर्सन होंगे, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परफेक्शन पे बिलीव रखती होंगी, या बहुत परफेक्शन पे बिलीव रखते होंगे। बिल्कुल एकदम परफेक्ट इंसान दिखाई दे रहे हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और एजुकेशन ऐसा फालतू का एजुकेशन नहीं है जो बस डिग्री लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन का मैंने पहले ही बताया काफ़ी अच्छा डिसीजन लेते होंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। तो इनका कोई ऐसा काम हो सकता है जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए, कोई लेक्चरर हो गए, प्रोफेसर हो गए, या फिर टीचर ही हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इनका कोई ऐसा काम हो सकता है, सेमिनार वगैरह,
ठीक है, वो करते रहते होंगे हमेशा, फेमस बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन या वो मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लार्ज ऑडियंस के सामने बोलना पड़ता होगा, गाइड करना पड़ता होगा, मोटिवेट करना होता होगा, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, इनका कोई हो कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो जहाँ पे ये पढ़ाते हो, ठीक है, ये सब भी हो सकता है। तो लार्ज ऑडियंस के सामने ये अपने नॉलेज को रखते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को रखते हैं, और जितना ये लोगों के बीच में शेयर करते हैं उतना ज़्यादा इनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ता है। म्यूज़िक के मामले में भी ये पर्सन काफ़ी अव्वल नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन मतलब पढ़ाई से ही हो, अगर पढ़ाई से है तो ठीक है, और कुछ लोगों के लिए म्यूज़िकल फील्ड से म्यूज़िकल बैकग्राउंड भी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का दिखाई दे रहा है। तो इनके ऊपर माँ सरस्वती का जो है ना बहुत बड़ी कृपा मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, माँ सरस्वती ने इनके ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा की है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जिसके वजह से इनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल एबिलिटीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन ना कभी हारने वाले इंसान नहीं है, ठीक है, हार कर उठने वाले और कीप ट्राइंग, हमेशा वर्क करते रहने वाले हैं। हाँ, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह का भी अच्छा खासा नॉलेज होगा, ठीक है, जो मन में इसका आता होगा ये करते होंगे, कुछ गलत नहीं करते होंगे, अच्छी चीज़ें करते होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इनको ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी नहीं आती, लेकिन आपके जो हस्बैंड या आपकी वाइफ होंगी, इनको अपनी गलतियों का एहसास करना बहुत अच्छे से आता होगा, मतलब सेल्फ एनालाइज बहुत करती होंगी, ठीक है। ही और शी हैज़ एबिलिटी टू लर्न हाउ टू लर्न, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा मैरिड लाइफ हो सकता है जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। अब देखिए, और मैं बता दूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप अफर्मेशन एक कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हस्बैंड से शादी हो जाए, वाइफ से शादी हो जाए, मिल लो आप और एक बेस्ट लाइफ जियो, तो लिखिए आप, आई नरिश माई सोल, माई माइंड एंड माई बॉडी। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो आपके हस्बैंड वाइफ होंगे, फ्यूचर पार्टनर, ये मुझे आपके स्पिरिचुअल गाइडर या स्पिरिचुअल टीचर जैसे भी दिखाई दे रहा है। हस्बैंड वाइफ तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक अलग सा कनेक्शन जो यूनिवर्स ने बनाया आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो है एक मेंटोर का कनेक्शन, स्पिरिचुअल मेंटोर। मतलब इस पर्सन के साथ रहोगे तो ये आपकी सोल को नरिश कर रहे हैं, माइंड को नरिश कर रहे हैं, बॉडी को नरिश कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है अगर आपको बॉडी से रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म होगा। ये पर्सन योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, हो सकता है योगा इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ हो गया, क्लब हो गया, कुछ भी ऐसा जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते वलते हैं, सीखते हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये पर्सन मिल सकते हैं। ओके, सबसे पहले शादी के बाद आपकी बॉडी हील होगी और आपका माइंड हील होगा। दोनों को मैं साथ साथ बैठे हुए देख पा रही हूँ कि आप दोनों साथ साथ मिलकर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेडिटेशन को रेगुलरली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके पर्सन कल्चरल बहुत होंगे, ट्रेडिशनल भी बहुत होंगे, और फिलोसोफर इंसान दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपने लाइफ में जो रिसीव किया है वो है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये पर्सन मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल फिलोसोफर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके पर्सन ने छोटी सी भी गलती कर दी तो उस छोटी गलती का भी रियलाइजेशन होगा, उस छोटी गलती के वजह से भी ये आंसू बहा सकते हैं और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में यूनिटी बहुत होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी। ये आपके क्रश भी है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी आप हो सकता है सेपरेट हो, अभी हो सकता है आप मिले नहीं हो, लेकिन एक बार जब आपका रीयूनियन हो जाएगा इस पर्सन के साथ, या कुछ लोगों के लिए क्रश है, तो जब फर्स्ट टाइम यूनियन होगा उसके बाद आप दोनों का रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, हमेशा जुड़े हुए रहोगे। आप दोनों का जो रिश्ते का धागा है वो हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वे में देख रहे हो। जैसे शादी हो गया, शादी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहकर चीज़ों को करेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें, बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको जैसे अपनी शादी इम्पॉसिबल जैसी लगती होगी, ठीक है, ऐसा अगर आपको लगता है तो बहुत ही जल्दी आपकी शादी होगी और आपके जो भ्रम हैं वो ख़त्म होंगे, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट होगी। ओके,
उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन खुद एक मुझे हीलर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाते जैसे सोकर उठे या खाते समय हो गया हो या कोई भी टाइम हो गया हो, कोई अच्छा काम करने से पहले या लाइफ के रूटीन को फॉलो करने से पहले प्रेयर करते होंगे। तो मुझे वैसे भी लग रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल या काफ़ी रिलीजियस, काफ़ी कल्चरल, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, जो कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उसको फॉलो करना इनका आदत है और इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन के फैमिली में कोई सेंट हो सकता है, सेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर खुद मुझे बहुत ज़्यादा मिस्टिक पावर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना, बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ते होंगे एंड बहुत सारे होते भी स्पिरिचुअल, जैसे ओशो के हो गए एंड बहुत सारे से हैं जिनके बुक्स ये पढ़ते होंगे। उनको बहुत अच्छा लगता होगा लाइफ के बारे में जानना, इंटीमेसी के बारे में जानना एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना इनको अच्छा लगता होगा, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल है, भगवान की तरह बनाई गई है। तो ये कार्ड तो क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका दिस वन। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ये बात किया कि शायद कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो वो ख़त्म होगा। देखिए, शादी के बाद यहाँ पे आपको बहुत ऑनर, बहुत रिस्पेक्ट और नेम फेम दोनों को ही मिलेगा एंड फिर से रीयूनियन की एनर्जी है। रीयूनियन विथ वंस बिलव्ड, मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप फिर से एक होना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, कदर करे। तो ये सब मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, प्यार, रिस्पेक्ट सब अच्छा हो ही जाएगा, बॉन्डिंग अच्छी हो ही जाएगी करंट पर्सन के साथ, तो क्यों ना आप उनसे ही शादी करें। तो यस, या आपका चुनाव हो सकता है कि आप उनसे शादी करोगे क्योंकि सब कुछ उनके अंदर अच्छा हो रहा है। उसके बाद आपके पर्सन जो होंगे उनको नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होंगे। जो आपके हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगी, उनको लालच से दूर रहना पसंद है। लालच निगेटिव चीज़ों में पसंद नहीं है, निगेटिव वे में पसंद नहीं है। ये जो है अपने नॉलेज को हमेशा लोगों के साथ बांटते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। डर नहीं है किसी बात का कि मुझसे कोई आगे निकल जाएगा मेरे नॉलेज को लेकर, ऐसा कोई डर नहीं है। आपके पर्सन बिलीव करते हैं लव में, पावर, प्यार के पावर में बिलीव रखने वाले इंसान है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक डिवाइन लव है जो कि आपके हस्बैंड और आपके जो भी वाइफ होंगे, आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो क्या सोचेंगे आपके बारे में। पॉजिटिव रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलाइन हो जाएगा ताकि परफेक्ट मैसेज मिले आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। ओके, देखिए, मुझे तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को काफ़ी सेड्यूटिव लगोगे एंड काफ़ी पैशनेट लगोगे, ठीक है। आपसे इनका दिल करेगा प्यार करें, बातें करें, ठीक है, घूमे फिरें, एंजॉय करें और शादी करें, ऐसा इस पर्सन का होगा आपको लेकर। वेल, और देखते हैं। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। देख सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखते साथ ही इस पर्सन को ये फील हो जाएगा, यही तो मेरी वाइफ है, यही तो मेरा हस्बैंड है, मुझे ऐसे ही पर्सन तो चाहिए थे, मुझे ऐसे ही इंसान से तो शादी करनी थी। थैंक यू सो मच गॉड मुझे इससे मिलाने के लिए। तो ऐसा जो है इस पर्सन का फीलिंग आपको लेकर हो सकता है। ऐसा कुछ आपके पर्सन जो है आपको लेकर फील करेंगे, बहुत ही ब्लिस्डफुल फीलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव, यहाँ पे आप इनसे कुछ बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसके वजह से इनको आपके लिए थोड़ी सी दया आएगी, ठीक है। जैसे आपके साथ जो बेईमानी हुआ, कोई प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन आपका डेडिकेशन ये देखेंगे, आपकी बातों से पता चलेगा कि आप अपने लाइफ को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं, कितने सीरियस हैं। सब कुछ ये देखकर बहुत अच्छा फील होगा और ये चूज़ करेंगे आपको आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि इनको पता होगा कि आप ही वो इंसान हो जो कि इनके लाइफ में खुशियाँ कल्टिवेट करोगे, प्यार कल्टिवेट करोगे, हर एक चीज़ कल्टिवेट करोगे। उसके बाद है 3 ऑफ कप्स। अब देखिए, ये पर्सन वर्क प्लेस पे है, कॉपरेटिव सेक्टर से हो, जहाँ से भी हो, प्राइवेट जॉब, कुछ भी है आपका, जो भी है ये पर्सन है, हॉस्पिटल हो गया, कुछ भी। तो ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ग्रोइंग है, आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करोगे और बहुत कॉपरेटिव आपकी भी एनर्जी इस पर्सन को लगेगी। क्योंकि देखिए, इनको वैसे ही लोग पसंद है जो कि कॉपरेट करके समझदारी के साथ आगे बढ़े। तो इनको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी ही जैसी है, कॉपरेट करना, समझ के चलना, आगे बढ़ना लाइफ में। तो ये सब चीज़ जो है आपके जो पर्सन है एकदम सेम टू सेम सिमिलर लगेगा।
तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आप क्या फील करोगे इस पर्सन को लेकर फर्स्ट टाइम। ओके, कि कार्मिक बैटल, इनके आप चीज़ों को देखकर आपको ऐसा लगेगा ना कि ये थोड़े से इंजर्ड है, थोड़े से दुखी है, ठीक है, और आपको ऐसा फील होगा कि इनको किसी की ज़रूरत है, इनको प्यार की ज़रूरत है। तो आपको इनका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगेगा, आपको इनका प्रेजेंस देखकर आप बहुत अट्रैक्ट होंगे, और इनके प्रेजेंस में रहकर ना आपको मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होने वाला है। इनकी बातों में आपको ट्रांसपेरेंसी फील होगा, ठीक है, ये बहुत सरप्राइजिंगली आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली अमेजिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या फील करेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये एक लाइक फाइटर टाइप के इंसान है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, फिर भी इस इंसान के अंदर बहुत पेशेंस है, ठीक है, बहुत ग्रो किए हैं, बहुत चेंज किए हैं, काफ़ी पावरफुल भी लगेंगे आपको ये पर्सन। देन आपको ये भी लगेगा कि आपके पर्सन जो है बातों से लगेगा, और इनके कुछ पुराने बातों से भी लगेगा कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं, और आपको ये भी फील होगा कि कहीं ना कहीं ये अभी अपने लाइफ में बहुत दुखी है और कार्मिक बैटल से गुजर रहा है, ठीक है, मतलब उस साइकिल को कंप्लीट करके ये मुझसे शादी करेंगे, ऐसा आपको फील होगा। उसके बाद आपको फील होगा कि ये इंसान को सच में मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे आपसे शादी करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको भी फील होगा कि हाँ इनको ज़रूरत है मेरी, तो आप चूज़ करोगे इनको, और ये भी आपको चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पर्सन खुद कहना चाहते हैं आई नीड यू एंड योर एनर्जी, ठीक है, ये चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी एनर्जी की। और देखिए आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा रियलिटी होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो नोटिस करेंगे। ये एक दिन में नहीं, 3-4 दिनों में हो सकता है। तो कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ वीकनेस, हर एक चीज़ आप इस पर्सन के अंदर की नोटिस कर लोगे, देख लोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर आप फील करेंगे तो आप इनके साथ रह के बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है। इनके डार्कनेस को भी देखोगे और इनके स्ट्रेंथ को भी देखोगे आप। नेम इनिशियल मैं आपको बता रही हूँ, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग आप सभी लोग ले सकते हो, ओके। यहाँ मैं सफल कर रही थी तब तक मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है, ज़रूर बुकिंग कर लीजिएगा। वेल यहाँ पे है एच, क्योंकि पर्सनल रीडिंग बहुत डिटेल होता है, ठीक है, और बहुत एक्यूरेट, 1000% एक्यूरेट। टी, उसके बाद है यहाँ पे आपका डब्ल्यू, ए, आई, एन, एंड 2 लास्ट है वो आपका डी एंड वी। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, एंड 5 लास्ट वो है आपका तमिलनाडु, मेघालय, दमन एंड दीव, ठीक है, केरला, एंड लास्ट वन इज आपका है महाराष्ट्र। तो ये सारे जो है स्टेट्स हुए। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं, ओके। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। तो सबसे पहले कंट्री है आपका लिechtenstein, ठीक है, यूरोपियन कंट्री आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया सर्बिया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका भूटान। देन आपका यहाँ पे आपका है कोसोवो, ओके। कोसोवो के बाद है आपका एंडोरा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन आपके पर्सन है आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद है आपके पर्सन सिंगापुर के, जापान, एंड यहाँ से कुछ लास्ट देखेंगे वो है आपका दिस वन नाउरू, ओके, एंड लास्ट है ये आपका रशिया, ठीक है। कुछ और भी कंट्रीज़ में आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग।
ये जो कंट्री होते हैं ना, ये कंट्री ये बताते हैं कि यहाँ आप इस पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कहाँ कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, आपके हस्बैंड या वाइफ जो है कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है, ये सब पता चलेगा। तो सबसे पहले कनाडा हो सकता है, यहाँ शिफ्ट किए हो या फिर शिफ्ट करोगे अपने हस्बैंड के साथ आप, या फिर रहते हो तो वहाँ पे मिल सकते हैं। स्पेन, इस कंट्री के भी हो सकते हैं, मतलब नेशनैलिटी यहाँ की हो सकती है, ठीक है। 5 देखेंगे तो सबसे पहले साइप्रस, देन यहाँ पे आपका है सीरिया, रोमानिया, 2 लास्ट है वो है आपका प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है एंड लास्ट वन इज़ ओके बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। तो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज से आपके पर्सन होंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको, तो अब पता चलेगा इनका लुक्स। अगर लुक्स की बात की जाए तो सबसे पहले है क्रूक लिप्स, इनक्रेडिबल लुक होगा, ब्राउन हेयर कलर, योर लवर, टॉल, फिल्म, ब्यूटीफुल बिग आईज, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर, शॉर्ट हेयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन और बिग आईज होगी इस पर्सन की। देन आपके जो पर्सन है दिस वन, फ्लैट नोज, कर्व लिप्स, लॉन्ग आईब्रो, हाई चिक बोन, मीडियम स्किन कलर, टोन बॉडी, बफ, फ्लेक्सिबल ब्लॉन्ड हेयर कलर, आईफुल एंड मॉडर्न, ठीक है। एक यहाँ पे लास्ट देखते हैं, वो है आपका टॉल नोज होगा, सॉफ्ट सेंसिटिव होंगे, स्पॉट्स होंगे चेहरे पे, अट्रैक्टिव होंगे, रेड हेयर, लंबे बहुत होंगे, बेबी हेयर हो सकता है, ठीक है। ग्लोरियस, अगेन टॉल, फेयर होंगे और दिल के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान ये होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना कितना ब्यूटीफुल है। ओके, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं स्टे फियरलेस लिखकर। तो सबसे पहले है यहाँ पे फार्मर, फ्लाइट अटेंडेंट, म्यूजिशियन, ऑफिस वर्कर, फार्मासिस्ट, फोटोग्राफर, डॉक्टर, सिंगर, बायोलॉजिस्ट, मॉडल सॉरी ओके, एंड फिर गिटारिस्ट है। कभी कभी देखिए टंग स्लिप करते हैं, बहुत एनर्जी में अपना मतलब जितना होता है एनर्जी में लगाती हूँ, और जितना एनर्जी लगाएं उतना ज़्यादा परफेक्ट मैसेज आता है, इसलिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देती हो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं और भी चीज़ें। प्रोफेसर, ओके, इंटरप्रेटर, इन्वेंटर, इन्वेस्टिगेटर, रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, एथलीट, आर्टिस्ट, ड्रमर, म्यूजिशियन, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, जर्नल हो सकते हैं मतलब आर्मी में, इंजीनियर, नर्स या फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए आपके पर्सन के प्रोफेशन हुए। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट बता दूँ, वो है कि आप इनसे कहाँ मिलोगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, अगर दिल कर रहा है रीडिंग लेने का तो मैं बोल रही हूँ कि आप लीजिए, और जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा ID का, और जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वर्क प्लेस हो गया, होली प्लेसेस, लाइब्रेरी, चर्च, सुपरमार्केट, स्टेडियम, हॉस्पिटल, सर्कस या डिज्नीलैंड। उसके बाद है यहाँ पे आपका बार्बर शॉप, थिएटर, मैकडॉनल्ड, म्यूज़ियम, स्कूल, कॉलेज, होटल, स्काई स्कैपर, बर्गर किंग, ठीक है। तो ये सारे जो है प्लेसेस जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, अब्रॉड में भी मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। तो ये सारे चांसेस हैं। सो मैं प्रे करती हूँ कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही अच्छे पार्टनर आपको मिले, ये मैं पूरे दिल से प्रेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।